मित्रों, आज सूर्य संक्रांति की पावन बेला पर मैं आपका एस्ट्रोलॉजिकल मित्र राजीव भटनागर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आपको मकर संक्रांति की बेला पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि सूर्य देव का मकर राशि में जो गोचर हुआ है, इसके हम लोगों के ऊपर और समस्त विभिन्न राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। सूर्य देव आत्मा, प्रेरणा, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, जीवन शक्ति और व्यक्तिगत पहचान के प्रतीक है। ये मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च के और तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच हो जाते हैं। सूर्य ज्योतिष के अंदर बहुत अधिक महत्व रखते हैं, जो अन्य ग्रहों के बीच विचार करने पर जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। यह विभिन्न ग्रहों के प्रभाव के प्राकृतिक परिणामों को बढ़ाने या कम करने की शक्ति रखते हैं। जैसे ही सूर्यदेव आज मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वह बकरे यानी मकर राशि का जो प्रतीक है बकरा, उसके गुणों को धारण करना शुरू कर देते हैं। यह अवधि लक्ष्य निर्धारण, चुनौतियों के माप और बाधाओं को सहजता से नेविगेट करने के लिए आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करती है। यह आपके व्यक्तिगत पहाड़ पर चढ़ने, कार्य, नैतिकता, दृढ़ विश्वास और डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प भी प्रदान करती है। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है। वो कार्यों, नियमों, जिम्मेवारियों के प्रतीक है। मकर राशि में सूर्य ईमानदार, अविश्वसनीय रूप से समय के पाबंद होते हैं और आपको यह महत्वाकांक्षी बना देता है। इसलिए कार्डिनल संकेत के रूप में धीमा होना कोई विकल्प नहीं है। मकर वास्तव में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस अवधि के दौरान बृहस्पति की दृष्टि के बिना किसी बाधा के आशाओं और इच्छाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। यह किसी भी स्थिति के सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाएगा, जो वर्ष की शुरुआत के अवसर की भी घोषणा करता है। मकर राशि में सूर्य का गोचर, जिसे आज के दिन मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, शनि के पहले घर से मेल खाता है। ये दोनों ग्रह स्वभाव से शत्रु हैं, लेकिन इनका संबंध पिता और पुत्र का है। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई पिता अपने बेटे के घर आता है, तो वह किसी भी मुद्दे के बावजूद उसे आशीर्वाद ही देगा और बेटा हमेशा अपने पिता को सम्मान देने के लिए सब कुछ करता है। इसलिए ये गोचर सभी के लिए महत्वपूर्ण रखता है। एक नई शुरुआत का प्रतीक बनता है, वो शुरुआत जो समृद्धि और प्रचुरता से भरी हुई है। अब हम देखते हैं कि सूर्य देव का मकर राशि में जो उद्भव हुआ है, इसका सब राशियों पर क्या क्या असर पड़ता है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक अपनी पेशेवर नेटवर्किंग सर्किल में नए अवसर प्राप्त करेंगे, जो आपको उद्यम में विकास और परिवर्तन प्रदान करेगा। आपके पास सीमाएं बनाकर स्थिति को निपटने की आंतरिक शक्ति होगी और आपको उसका सदुपयोग करेंगे। इस दौरान आपका अहंकार बढ़ सकता है, क्योंकि मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के कहलाते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ इस वक्त उच्च के नहीं है वो, तो आपका अहंकार बढ़ सकता है। हालांकि इस अवधि में कुछ अच्छे परिणाम भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय आप अपनी ऊर्जा,
किसी नए काम में लगा सकते हैं। आप सफल होंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही अधिक परिणाम मिलेगा। अगर आप अपने प्रोफेशन के बदलाव की सोच रहे हैं तो ये सही समय है। आपको अपना करियर शुरू करने का अच्छा अवसर मिलेगा। आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और आपके नेतृत्व के गुणों की सीनियर्स के द्वारा तारीफ की जाएगी। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें और अपने बौद्धिक कौशल के साथ अपनी पेशेवर चुनौतियों को निपटें। आप अपने उच्च रचनात्मक मोड में होंगे, क्रिएटिविटी के हाई मोड में होंगे, लेकिन यह ऊर्जा आपको दूसरों की उच्च उम्मीदों में डाल सकती है और गलतफहमी और संघर्ष पैदा कर सकती है। आपका जीवन साथी आपको समझने की कोशिश करेगा और इन भ्रमों से बाहर निकलने के लिए आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरस। आप काफी क्रिएटिव हो सकते हैं और अपनी फील्ड में नए विचार ला सकते हैं जो आपके कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स का ध्यान आकर्षित करेंगे। आप होली ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, पिलग्रिमेज पे, और सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपके पास और सब रिसोर्सेज होंगे। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और अधिक व्यावसायिक अवसर भी प्राप्त होंगे आपको। अपने अधीनस्थों को के काम को आप स्वीकार करें और उनकी सेवाओं के प्रति आभारी रहें। यह अवधि व्यवसाय के कई अवसर खोलेगी आपके लिए और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। सही कदम उठाने के लिए, खुद को सक्षम करने के लिए दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, उससे आपको मदद ही मिलेगी। इसे सफल और रोमांटिक बनाने के लिए जिम्मेवारी भी आप दोनों पर है। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट और खुला होना बहुत जरूरी है, जो आप दोनों के बीच में सारी गलतफहमियों को और समस्याओं को दूर करेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, जेमिनी। आपको अपनी भलाई के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कुछ अचानक स्वास्थ्य में समस्याओं या कुछ समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन यह आपके लिए अनुसंधान क्षेत्र या मनोगत विज्ञान का पता लगाने का अच्छा समय है। आप अपने जीवन साथी या परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्रा की योजना बनाएंगे और ये सूर्य का गोचर होगा जो आपके पेशे में अचानक समस्याएं भी पैदा कर सकता है। यह अवधि अधिक आत्म प्रयास और कड़ी मेहनत की डिमांड करेगी। आपके पास अपने वित्त को, इनकम को, फिनेंसिस को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और नए नए विचार आएंगे। कम समय में अधिक कमाने के लिए शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका फॉल हो सकता है। आपको अपने आहार पर ध्यान रखना चाहिए और एक स्वस्थ रिजीम का पालन करना चाहिए, जो आपके स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए आपकी मदद करती है। आपको परेशानी की नींद आएगी या रातों की नींद हराम हो जाएगी और मतलब टेंशन्स होंगे और आप भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कैंसर की। कैंसर राशि वाले थकावट महसूस करेंगे और आपकी मेहनत बेकार जाएगी। यह बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, 1 महीने का, जिसमें आप अपनी भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मैरिड लाइफ में और बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको संघर्ष और गलतफहमी हो सकती है।
अपने साथी से आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपके रिश्तों में डिस्कॉर्ड पैदा कर सकती है, वैमनस्य पैदा कर सकती हैं। जीवन साथी के साथ अनबन होने के योग बन रहे हैं। कई बार चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग। लेकिन फिर धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं यदि आप स्थिति को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हैं। इस अवधि में आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक मोर्चों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते, जो व्यावसायिक और दूसरी संभावनाओं को प्रभावित करेगा। आपको व्यावसायिक मीटिंग्स और दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए खुद को सोचना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य के ऊपर जो एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ सकता है और यह स्थिति आपके मेंटल टेंशन को जन्म देगी। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल क्षेत्र में शांत भाव बना के रखें, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। आप लंबी दूरी की यात्रा में जाने का योजना बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की, डियो साइन। इस ट्रांजिट के दौरान आपको पेट से संबंधित समस्याओं के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अनफोर्सीन एक्सपेंसेस के योग बन रहे हैं। जी हाँ, आपके विरोध आपको विवाद या कानूनी मामलों में परेशान करेंगे। ऐसा लग सकता है कि चीजें स्थिर हो गई हैं, लेकिन यह टाइम जो है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर दोबारा गौर फरमाने का है। अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत सारी चुनौतियों से गुजरेंगे, जो व्यस्त कार्यभार के कारण चिंता का भी कारण बन सकती है। अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाने के लिए आपके पास बड़े नोवेल आइडियाज होंगे, लेकिन ये टाइम अभी इन परिवर्तनों को लागू करने का नहीं है। इस अवधि में आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपकी आंतरिक शांति भंग हो सकती है। आपके अपने साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं और इससे रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी। आपके प्रोफेशनल फील्ड के अंदर कुछ नुकसान हो सकता है। आप फाइनेंशियल टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूलिंग करिए, उससे आपका जो वो उसमें आपके प्लानिंग में बिखराव नहीं होगा। इसलिए आप अपना समय लें और क्रिएटिव एक्टिविटीज और विचारों का वो सृजन करते हुए उसको अपनी थॉट्स को इन्वेस्ट करें। बेहतर वित्तीय स्थिति और उज्जवल भविष्य के लिए आप खुद को रिऑर्गेनाइज कीजिए। आपका साथी आपके जीवन के कई क्षेत्रों में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो। आखिरकार आप दबाव महसूस करने के बजाय अब खुद को अधिक गंभीरता से आपने लेना शुरू कर दिया है। निर्णय अधिक विचार और स्पष्टता के साथ लिए जा सकते हैं। आप वित्तीय लाभ प्राप्त करेंगे और सोशल नेटवर्किंग पर काम करेंगे। प्यार और रोमांटिक पलों के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। यह गोचर, ये ट्रांजिट आराम करने और अधिक आंतरिक शांति के लिए खुद को रीप्रोग्राम करने के लिए सही समय है। आप साहसिक निर्णय लेंगे जो आपके दीर्घकालीन फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली। आप मजबूत और सशक्त महसूस करेंगे, लेकिन अभिभूत ना हो और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर अग्रिम में किसी में भी आप कॉन्ट्रडिक्शंस मत देखिए। ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल उसके अंदर
आप कॉन्ट्रडिक्शन में ना पड़ें। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक लाभ और सोशल नेटवर्किंग के निर्माण के लिए ये समय तो अनुकूल है, लेकिन प्रेम और रोमांटिक जीवन के लिए बिल्कुल भी ये समय उपयुक्त नहीं है। आप अपने साथी के साथ शायद मनमुटाव या अहंकार की स्थिति में जा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो अनमैरिड कपल्स हैं, लव अफेयर चल रहा है, उसमें ब्रेकअप हो सकता है। आपके व्यक्तिगत संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं और गलतफहमी और एक्रामनी पैदा हो जाएगी। तो लेकिन एक चीज ये है, जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, ये इस ट्रांजिट के अंदर आप मास्टर्स डिग्री, पीएचडी या हायर स्टडीज या रिसर्च करने के लिए आप अपने आप को अनुकूल पाएंगे एंड आपको सक्सेस रेट भी काफी हाई मिल रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि, लिब्रा। आप अचल संपत्तियों और अन्य अचल संपत्तियों में निवेश करेंगे। आपको किसी भी तरह के निवेश से सावधान रहना होगा और दस्तावेजों और दूसरे अन्य डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से जांचना होगा। आप विदेशी सहयोग के साथ नई परियोजनाओं में शामिल होंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। आपके पास कई रचनात्मक विचार आएंगे, जिन्हें आप अपने कार्य क्षेत्र में लागू करेंगे और प्रसिद्धि और धन अर्जित करेंगे। लेकिन कई बार आप महसूस कर सकते हैं कि आपके विचारों का दुरुपयोग और शोषण किया जा रहा है। ये चीज आपको नागवार गुजरेगी, ये आपको मेंटल शॉक दे सकती है। आपका साथी आपके पेशेवर क्षेत्र में भी आपके साथ आपको गाइड करेगा। आप वित्तीय निवेश में अपने साथी की मदद ले सकते हैं। इट विल बी बेटर फॉर यू। आपको अपनी कड़ी मेहनत और पहचान के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा। आपके पास अपने वित्त को, अपने फाइनेंसिस को बेहतर बनाने के लिए नए नए विचार आएंगे, नई नई टेक्निक्स आएंगी, लेकिन इन टेक्निक्स पर पालन करने से पहले आप किसी पेशेवर एक्सपर्ट से परामर्श जरूर लें। ठीक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, यानी स्कॉर्पियो नेटिव्स की। स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए यही कहा जा सकता है कि आपको अपने वित्तीय निवेशों में बहुत सारी अंतर्दृष्टि होगी। अपनी प्रवृत्ति का पालन करें और लाभदायक निवेश करने के लिए विशेषज्ञों से समर्थन लें, एडवाइस लें। अपने कार्यस्थल में आपके सहकर्मी समस्याएं पैदा करेंगे और आपका वर्किंग लोड बढ़ जाएगा। आप भाई बहनों के विवाद से बचें। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी, लेकिन आप उस नेगेटिव फीलिंग से बचें, सॉफ्टली हैंडल करें। अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपके पास कई नोवेल आइडियाज आएंगी, लेकिन इस वक्त जो गोचर चल रहा है, इसमें आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपकी इंटरनल पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आप बहुत सारे जहरीले विचार महसूस कर सकते हैं, जो पेशेवर और व्यक्तिगत मोर्चे पर गलतफहमी और संघर्ष पैदा कर सकते हैं। आप व्यावसायिक यात्राओं की योजना बना सकते हैं और कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के माध्यम से अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अपने माता पिता का ध्यान रखें और उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताइए। आप अपने साथी के साथ, अपने साथी के साथ, पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ आपके डिस्कॉर्ड हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो इससे आप दोनों के रिश्ते में कुछ थोड़ी सी दूरी आ सकती है। ट्राई टू अवॉइड इट। अब बात करते हैं धनु राशि की, यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियन नेटिव अपने पेशेवर व्यक्तिगत प्रयासों में सफल होंगे।
आप पैसे की यानी मुद्रा की, फाइनेंस की ऊंचाइयों और प्रभावशाली संचार में कौशल प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर आपको आपको अपने काम को संतुलित करना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने के लिए अतिरिक्त समय निकालना चाहिए। आपके पास दूसरों की आधिकारिक कमान होगी। यू विल कंट्रोल पीपल। आपकी वाणी दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन इसे असभ्य और कठोर व्यवहार के रूप में भी गलत समझा जा सकता है। इसलिए आप सॉफ्ट रहें, पॉजिटिव रहें, एनकरेजिंग एटीट्यूड लेके चलें, वरना आपके रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना टेम्पर ना खोएं, बैलेंस ऑफ माइंड, क्योंकि आप किसी भी आर्टिफिशियल झगड़े में पड़ सकते हैं जिसका कोई वजूद होगा नहीं, लेकिन बन जाएगा। इस ट्रांजिट के दौरान आपका जीवन साथी आपके लिए चुनौतीपूर्ण क्षण बना सकता है। सो हैंडल एवरीथिंग विद केयर। आप अपने पेशेवर क्षेत्र में कई लोगों से मिलेंगे जो आपके प्रोग्रेस के लिए अच्छे रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। आप नेगेटिव विचारों से घिरे रहेंगे और काम से भी लोडेड रहेंगे, जिससे चिंता बढ़ सकती है। आपके विरोधी आपको विभिन्न तरीकों से चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सौभाग्यवश आप सभी बाधाओं पर जीत हासिल करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर, जी हाँ, कैप्रिकॉर्न, जिस राशि के अंदर आज सूर्य देव ने अपना कदम रखा है। मकर राशि वाले काफी इंटेलिजेंट कहलाते हैं। आपका प्रबंध ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी आपको आपके वर्किंग प्लेस में बहुत अच्छा नाम और सम्मान प्राप्त कराने में मदद करेगी। आप धन का संचय करेंगे और फिक्स्ड नहीं, अचल संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। यह अवधि जो है 1 महीने की, आपको हर तरीके की मुश्किलों से निपटने के लिए दिमागी बनाएगी। यानी आप इंटेलिजेंटली हर एक मुश्किल को हल कर लेंगे। आप बेहतर नेतृत्व और गुणवत्ता से एक अच्छे पेशेवर जीवन का आनंद लेंगे। निजी जीवन में आपको अपने क्रोध का प्रबंधन का काम करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि में है। नॉर्मली सूर्यदेव की और शनिदेव की नहीं बनती है, लेकिन ये जानने के बावजूद भी हम इंटेलिजेंट होते हुए हमको ऐसी चीजें डेवलप होने से पहले ही उसको रोक देना चाहिए। इस ट्रांजिट के दौरान यात्रा करने से बचें। आप कम समय में अधिक कमाने के लिए शॉर्टकट की टेक्निक ट्राई ना करें, क्योंकि और कुछ नहीं होगा, आपके पास जो है वो भी चला जाएगा हाथ से। आप थकाऊ काम करना चाहते हैं और कुछ वजन भी अपना कम करना चाहते हैं, वेट मैनेजमेंट, तो पेशेवर तनावों से बचें जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करता है। व्यवसायिक यात्रा की योजना बनाते समय अंतिम समय की परेशानियों से बचें। पहले से ही सब कुछ प्लान कर लीजिए, बुकिंग कर लीजिए, अपनी मीटिंग्स को वेल प्लान कर लीजिए, उसके साथ बाद आप अपना मूवमेंट कीजिए। अपनी प्रोडक्टिविटी को स्थिर बनाए रखने के लिए धीमी गति से काम करने की आपको एडवाइस दी जाती है। कुल मिलाकर इस ट्रांजिट में आपके पेशेवर जीवन के लिए अच्छा समय आया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको रेगुलरली व्यायाम करने चाहिए, खास तौर पर श्वास से संबंधित व्यायाम। ठीक है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस नेटिव्स की। यह आपके पुराने विश्वास प्रणालियों, विचारों, पैटर्न्स और आदतों को छोड़ने का समय आ गया है।
जो अब आपके जीवन के इस अध्याय के साथ किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। आप विदेशी भूमि की यात्रा कर सकते हैं और व्यावसायिक लाभ कमा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह गोचर 1 महीने का आपको सिखाएगा कि अपने डर को कैसे दूर किया जाए और अपने जीवन में हर बदलाव को स्वीकार करके सुरक्षित महसूस किया जाए। आप अपने पारिवारिक मुद्दों में गड़बड़ी का सामना करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, तलाशेंगे। यह अपने आप को फिर से जोड़ने और बाधाओं को दूर करने में अपनी ताकत का पता लगाने का आपके लिए एक शक्तिशाली समय होगा और मुझे उम्मीद है आप इसका बहुत अच्छा सदुपयोग कर लेंगे। आपका झुकाव ज्ञान सीखने और समझने की ओर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है जो आपके मार्ग में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप नई योजनाओं का हिस्सा बनेंगे जिन्हें सराहना और पुरस्कार मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। शायद आप अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करें, लेकिन धैर्य और मानसिक स्थिरता की कमी के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को प्रभावी रूप से तैनात नहीं कर पाएंगे। तो आप बैलेंस कर रखिए, है नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह की स्थिति पेशेवर तनाव को जन्म देती है जो आपके परिवार, स्वास्थ्य और बच्चों को भी प्रभावित करती है। तो ऐसी सिचुएशन को डेवलप होने से आप रोकिए। ठीक है, अब बात करते हैं मीन राशि की, यानी पाइसेस। आपको अपने कार्यस्थल में एक महत्वपूर्ण और आधिकारिक पद दिया जाएगा। जी हाँ, ये सूर्यदेव आपको एक इनाम दे रहे हैं मकर राशि में आने के बाद, और यह आपके करिश्माई व्यक्तित्व के अनुरूप होगा, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करेगा। आपके पास काम देने के लिए और डिजायर्ड टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए, अपनी टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नेतृत्व की गुणवत्ता होगी। आपके कार्यक्षेत्र में लोग आपके काम करने के तरीके को शायद गलत समझ सकते हैं और लक्ष्यों को, जो आप लक्ष्यों के पीछे पड़े हैं प्राप्त करने के लिए, उसमें वो लोग बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यह अवधि स्वीकार करने के बारे में हो सकता है कि आप काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अपने भावनात्मक काम और विकास को अगले लेवल तक ले जाने के लिए खुद को आप चुनौती देंगे। ठीक है, in spite of obstacles, in spite of opposition from certain quarters, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने से जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, हाँ, आप वरिष्ठों को अपनी दक्षता शामिल करने के समय के साथ आप संगठन में अपना नाम और सम्मान बनाएंगे। जितने भी आपके सीनियर मैनेजर्स वगैरह वगैरह रहे हैं जी, उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आपने दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों को कैसे आगे बढ़ाया है और आगे कैसे आप बढ़ाना चाहते हैं। अपनी कड़ी मेहनत के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए कैसे जोर दिया जाए और अपने शारीरिक और मानसिक स्तर को किस लेवल पे मेंटेन किया जाए। अपने आप को आपने तनाव से मुक्त रखना है और एक बड़ा फाइन बैलेंस बना के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, और मुझे पूरा विश्वास है आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। यू विल बी एन अचीवर। तो ये आज रहा 12 राशियों के ऊपर सूर्य देव के मकर राशि में संचार करने का असर, और मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपका अच्छा समय गुजरे, तरक्की करें, आगे बढ़ें और चिंता से मुक्त होकर अपना जीवन यापन करें। नमस्कार।